सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर 1 रिजल्ट की। क्वार्टर 1 रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ये आपको रिजल्ट के अंदर पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हुए क्या क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। कंपनी का जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे डाटा हमें मिलते हैं जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी बेस पे हम अपना अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये लेटर आपके सामने है और 30 जुलाई 2025 को ही जारी किया गया है, मतलब अभी से थोड़ी देर पहले ही आया है। और साथ में आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट की यहाँ पर जिक्र की जा रही है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट इसका कैसा आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपके सामने में है, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले ग्लोबली हम बिजनेस की बात करें तो ग्लोबली इसका जो बिजनेस का चेंजमेंट है वो लगभग 11.6% हुआ है और ईयर बेसिस पे जो इसका प्रॉफिट रहा है 22,19,276 करोड़ रहा है, जो कि जून 2025 तक है। इसी को अगर आप पिछले महीने में देखेंगे, मतलब जून 2024 में देखेंगे तो 24,36,929 था। मतलब 24 और 27 के बीच का फासला आपको पता चल रहा होगा कि कंपनी का जो ग्लोबली बिजनेस में ग्रोथ हुआ है वो कितना अच्छा खासा ग्रोथ है। उसके बाद ग्लोबल डिपॉजिट रिगार्डिंग्स देखेंगे तो इसमें ग्रोथ लगभग 12.9% हुआ है और ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये 15,89,379 करोड़ का हो चुका है। इसी को अगर आप पिछले साल में देखेंगे, मतलब 2024 में देखेंगे, 14,08,247 करोड़ रहा था। मतलब कि यहाँ भी 14 लाख और 15 लाख के बीच में बिल्कुल फासला नज़र आ रहा होगा। ग्लोबल एडवांस इंक्रीज देखेंगे तो इसमें आपको 9.8% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो ईयर बेसिस पे 11,29,898 करोड़ हो गया है, जो जून 2025 तक है। लेकिन इसी को हम पिछले साल देखें, मतलब जून 2024 तक देखें तो 10,28,682 करोड़ था। तो यहाँ भी आपको फासला बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 10 लाख और यहाँ पर 11 लाख, यहाँ पर सीधे सीधे अच्छा खासा बदलाव है। अब सीडी रेशियो देखेंगे तो इसमें 71.09% का बदलाव है, जो जून 2025 तक का है। यही अगर आप मार्च 2025 में देखेंगे तो 71.28% था। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। जीएनपीए रेशियो देख लीजिए, जो 2024 के अंदर में 4.98 था वो यहाँ पर 3.78% हो गया है ईयर बेसिस पे देखेंगे तो। अब इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो 120 बीपीएस हो गया है, जो ईयर बेसिस पे है। एनएनपीए रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको 22 बीपीएस देखने को मिलेगा और इसी को जून 2024 में देखें तो 0.60% था, जिसके अंदर में ईयर बेसिस पे 0.38% तक की बदलाव दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। अब जो बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो चीज़ है पीसीआर। मतलब पीसीआर बैंक का जो लोन है वो लोन कितना डूब रहा है, कितना स्टेबल रह रहा है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान से समझिए। अगर आप इसका पीसीआर देखेंगे तो ईयर बेसिस पे 96.88 देखने को मिलेगा, जो जून 2024 में अगर हम देखते तो 95.90 देखने को मिल रहा है। मतलब हम टोटली ये कहें कंपनी का जो लोन का जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है, सुरक्षित दिखाई दे रहा है। अब यहीं से अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका रहा है वो है 6,758 करोड़ का। लेकिन इसी को अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो इसमें था 5,269 करोड़ का। मतलब ईयर बेसिस पे 28.3% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हम कह सकते हैं। अब ग्लोबली नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो ये आपको 2.7% देखने को मिलेगा, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, वो रहा है 10,578 करोड़ का। लेकिन इसी को अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें, मतलब कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 10,476 करोड़ था। मतलब ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 1% की बढ़त यहाँ भी दिखाई दे रही है। सो फाइनली एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, इसके हिसाब से हम देखें तो इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट अच्छा खासा आया हुआ है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। और याद दिला देता हूं कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।